हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म 16वां अध्याय बतलाने वाली हूँ। प्रभु श्री विष्णु भगवान तथा लक्ष्मी माता का नाम लेकर आगे हम लोग सुनते हैं कार्तिक महात्म अध्याय 16 से। राजा पृथु से नारद जी कहते हैं 15वें अध्याय में कि किस प्रकार से राहु को एक भयंकर शिव से तेज प्रकट होकर राहु को मारने की कोशिश करने लगा। तब भगवान के शरण में राहु आकर खड़ा होकर विनय पूर्वक बोलने लगा। तब उसे भगवान शिव की आज्ञा से वह मनुष्य छोड़ दिया तथा वह अपने आप को खाने लगा। इस प्रकार आइए आज आगे की कथा मैं आपको बतलाने वाली हूँ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी कहते हैं, उससे छूटने पर वह दूत पुनः जन्म लिया तथा बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही जिस प्रकार शंकर जी ने कहा था। यह सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट गए और महाप्रतापी सिंधुपुत्र सागर पुत्र जलंधर महाप्रतापी युद्ध करने के लिए शिव जी से निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे हुए सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट सिर से गिर गया, परंतु वह रुका नहीं। इतने अपशगुन होने के बाद जब जलंधर आगे बढ़ा, उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास जा पहुँचे। उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशीभूत हो गए हैं और अब विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर से अधीन होकर उनके घर में निवास करने लगे हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। आप उसे मारकर हम सब की रक्षा करिए तथा हमें उससे छुटकारा दिलाइए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और आप वैकुंठ को छोड़कर उसके घर में कैसे चले गए। तब यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा विनम्रता पूर्वक, भगवान शंकर जी से कहते हैं, आपका अंशी और लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर देवताओं से अजय है। इसी धरती पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शिव जी कहते हैं हंसते हुए, विष्णु आप यहाँ क्या करते हैं और क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया है जानकर अपने स्थान को चले जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह से रहित होकर अपने अपने स्थान चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल सुनकर शिव जी नंदी आदि सभी गणों को लेकर युद्ध में जाने की आज्ञा प्रदान करी और कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा और मृदंग शंख और वीरों तथा हाथी घोड़े और रथों के शब्दों से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में बहुत प्रकार से पशु तथा सारे दैत्य से लोग मरने लगे और इतने दैत्यों तथा देवताओं का पहाड़ सा लग गया। रक्त मांस की कीचड़ उत्पन्न होने लगा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे और यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो उठे। उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया और उसे सुनकर भगवान रुद्र
के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिससे दोनों जांघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का संहार करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। इधर शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इसकी आगे की कथा मैं कल आपको 17वां अध्याय में बतलाने वाली हूँ। कार्तिक मास महात्म की कथा। आज के लिए बस इतना ही। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है भक्तों, आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिए। थोड़े ही दिन बचे हैं, ये 15 दिन बेकार मत जाने दीजिए। आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कार्तिक मास का तुलसी सेवा तथा नारायण की सेवा करना बहुत ही शुभ है। दिया करिए तथा हर प्रकार से तुलसी की सेवा करिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।